अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं आई हैव लर्न। हमारा सीरियल नंबर 1 है, यूनिट हमारा ना होल नंबर्स है। ठीक है, नाउ हम होल नंबर्स के आज देखने वाले हैं, करने वाले हैं आई हैव लर्न कि यानी कि क्या क्या चीज़ें जो है हम लर्न कर पाए हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि पूरे चैप्टर में से, पूरे यूनिट में से हमें दिए गए हैं कि ये चीज़ें जो है हम सीख पाए हैं। तो क्या आप इन चीज़ों को सीख पाए हैं? नाउ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मीया पढ़ते हैं। तो आप भी मेरे साथ तस्मीया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी पर आते हैं जो कि टर्म्स इस चैप्टर पे यूज़ हुई थी। क्या आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं? ठीक है, इवन तो नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स एंड होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो नंबर इवन होता है। अदरवाइज वो नंबर ऑड होता है। ठीक है, जिसकी वंस प्लेस पर आ जाए 1, 3, 5, 7, 9, तो वो नंबर तो ऑड होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यू कि कोई भी नंबर यानी कोई किसी भी नंबर में डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ क्या है, यानी डिजिट्स कौन सी जगह पर प्लेस किए गए हैं, राइट किए हुए हैं। 100 प्लेस पर राइट किए हुए हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू 100 प्लेस वैल्यू है, और उसके नाउ इस तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। नंबर लाइन, तो हमें पता है नंबर क्या होता है, लाइन क्या होता है। ठीक है, एक लाइन में नंबर प्लाट कर देना नंबर लाइन होता है, और उस नंबर लाइन पर जो है जो नंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे, यानी कि उनका इंटरवल्स जो है वो एक जितना होता है, यानी नंबर्स के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, कंपेयरिंग का मतलब है कि कंपेयर करना कि दो नंबर्स के बीच कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर लेस है। और कंपेयर बहुत सारे नंबर्स के बीच भी कंपेयर किया जाता है कि फाइंड करने के लिए कौन सा नंबर इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर जो है इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट है। ऑर्डरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना नंबर्स को, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब होता है सपोज करना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब है, हमने एस्टिमेशन में सीखा है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 और राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होती है लेकिन हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर को ग्रेटर से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, और नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर होगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि नंबर्स को नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना, यानी उसके लिए हम तो डिजिट को देखते हैं। अगर जो डिजिट 5 है तो तब हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी तब हम जो है 10, अगर हम राउंड ऑफ 10 कर रहे हैं तो तब हम 10 प्लेस वैल्यू पर 1 इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। अगर वो 5 से ग्रेटर वैल्यू है 1 प्लेस वैल्यू पर तो हम राउंड ऑफ जो है करते हुए हम जो है 10 प्लेस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 100 वैल्यूज़ पर तब हम 10 प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। अगर 10 प्लेस वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से लेस है, तो फिर हम इंक्रीमेंट 100 प्लेस वैल्यू पर नहीं करते। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो फिर हम 100 प्लेस वैल्यू पर इंक्रीमेंट कर देते हैं या उसको इंक्रीज़ कर देते हैं 1 से। अब आ जाते हैं हम इन पॉइंट्स की तरफ जो हम इस चैप्टर में सीख पाए हैं। नाउ रीड रोमन नंबर्स अप टू 20। ठीक है, तो हम रोमन नंबर्स को अप टू 20 तक जो है वो रीड कर सकते हैं। जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये नंबर्स तो इधर हमारे पास अरेबिक फॉर्म में लिखे हुए हैं और इधर हमारे पास रोमन फॉर्म में लिखे हुए हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, राइट रोमन नंबर्स अप टू 20। हम रोमन नंबर्स को अप टू 20 तक राइट भी कर सकते हैं। तो क्या आप राइट कर सकते हैं? नाउ अब मुझे बताएं क्या आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। हम तो नंबर्स को रोमन नंबर्स पे राइट भी कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? ये 1 लाइन 1 को रिप्रेजेंट करे, 2 लाइन 2 को, 3 लाइन 3 को, और ये हमारे पास जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 4 को रिप्रेजेंट करता है कि 1 बिफोर 5 तो 4 है,
और 1 आफ्टर 5 6, यानी ये 5 को ही रिप्रेजेंट करे। 2 आफ्टर 6, 2 आफ्टर 5 7, 3 आफ्टर 5 जो होता है 8, और ये x तो 10 को रिप्रेजेंट करता है, और 9 1 बिफोर 10। नाउ अब हम आ जाते हैं अपना राइट करते हैं 11, ठीक है। 10 और 1 को हम इकट्ठे, जैसे 10 1 10 और 1 1 11 बनता है, इस तरह से 1 10 1 1 1 10 2 1 12 1 10 3 1 13 1 10 4 1 14 1 10 5 1 15 1 10 6 1। जस्ट हमारे पास इन सब नंबर्स के साथ जो है 10 आ रहा है, यानी x आ रहा है। x तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 18 17 18 19 20। इस तरह से हम दोनों नंबर्स को राइट भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। Recognize even and odd numbers up to 99 with a given sequence. Differentiate between given even and odd numbers within a given sequence. अगर हमारे पास कोई भी जो है सीक्वेंस दी हो, वो अप टू 99 तक जितने भी नंबर दी हो, हम रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं कि कौन से इवन नंबर्स हैं और कौन से जो है वो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम ये 3 क्योंकि एंड से हो रहा है 3 पर है और 1 प्लेस वैल्यू पर है, तो ये तो ऑड नंबर है, इसके सामने हम ऑड राइट कर देते हैं। 6, यानी जो नंबर 6 पर जिस नंबर के 1 प्लेस पर 6 आए तो वो तो इवन होता है, तो ये इवन है। 9 और 12 की 10th प्लेस वैल्यू पर 1 है और 1 प्लेस वैल्यू पर 2 है, और हमने चेक करनी है 1 प्लेस वैल्यू। 1 प्लेस वैल्यू पर 2 है, 2 इज इवन, सो 12 इज इवन। 12 इज एन इवन नंबर। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि और हम क्या सीख पाए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम सीख पाए हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यूज ऑफ अ नंबर अप टू 5 डिजिट, यानी अगर हमें कोई 5 डिजिट नंबर दे दिया हो तो हम उसकी प्लेस वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, नाउ हम ऊपर राइट करते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यूज़ तो 1 है, ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू तो 10 है, और इसकी प्लेस वैल्यू तो 100 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, और ये हमारा किसका पीरियड था, ये हमारा वंस का पीरियड था, जो कि हमारा था फर्स्ट पीरियड। नाउ अब हम आ जाते हैं, ये हमारे सेकंड पीरियड में आ जाता है थाउजेंड्स, और ये हमारे पास आ जाता है 5, तो प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू हो जाती है 10,000, और ये हमारा पीरियड है ये हमारा पीरियड है, ये तो हमारा सेकंड पीरियड है, और ये हमारा 1000 का पीरियड है, और ये हमारा सेकंड पीरियड है, ठीक है। तो हम इस तरह से 5 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और बता सकते हैं। नाउ इसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। रीड एंड राइट गिवन नंबर्स अप टू 100,000 इन न्यूमरल एंड वर्ड्स, ठीक है। 100,000 तक कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, हम उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं न्यूमरल और वर्ड्स में। जैसे कि अगर हमें नंबर दे दिया जाए, इसको हम रीड कर सकते हैं, ये 35,967 है, और इसको हम वर्ड में राइट भी कर सकते हैं। तो हम इसको वर्ड पे राइट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 35,000। अब सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड आ जाते हैं 967। नाउ अब हम इसको भी, अब अगर हमें नंबर वर्ड्स पर दिया हो तब भी हम रीड कर सकते हैं 89,420, और इसको नंबर्स पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 आ जाएगा 10,000 की प्लेस वैल्यू पर, 9 आ जाएगा 1000 की प्लेस वैल्यू पर, 4 आ जाएगा 100 की प्लेस वैल्यू पर, 20 यानी 2 आ जाएगा 10 प्लेस वैल्यू पर, और 1 कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा 1 प्लेस वैल्यू पर। 89,420। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर,
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन अप टू 2 डिजिट नंबर। अगर हमें 2 डिजिट नंबर दे दिया हो, हम उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहा है रिप्रेजेंट 90 ऑन नंबर लाइन, तो आप 90 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 90 तो 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर्स को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हमने सबसे पहले जो है एक लाइन ड्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास उसमें 10 नंबर जो है इजीली राइट हो। ठीक है, ना हम नंबर लाइन पे 9 ड्रा करेंगे और हम इधर पॉइंट मार्क करेंगे अपने। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, 1 10 20, क्योंकि 9 है तो ये काउंट इन टेंस करेंगे तो इजीली हम पहुंच जाएंगे अपने। टेन 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं 10 में काउंट करें तो आ जाता है हमारा 100 110 120। ठीक है, लेकिन हम 90 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये हमारे पास 90 है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है हमारा 90। इसको डार्क कर देते हैं और हमने 90 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ तो हम सीख गए हैं, तो क्या आप भी इनको अच्छे से सीख पाए हैं? तो आप अगर अच्छे से सीख पाए हैं तो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ। आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 और नंबर लाइन। ठीक है, 90 की जगह आप कर लें 9। ठीक है, और उसकी आपने पिक्चर लेनी है और मुझे कमेंट्स में जो है वो सेंड कर देनी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।